ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। कोटि रुद्र संहिता अष्टम खंड। शिव जी के 12 लिंगों का वर्णन। हिमालय में केदारनाथ, सौराष्ट्र में सोमनाथ, उज्जैन में महाकाल, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, ओंकार में परमेश्वर, डाकनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती नदी के तट पर श्री त्र्यंबकेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग हैं। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर प्रतिदिन इन लिंगों का स्मरण, पूजन या वंदना करते हैं, उनके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों में चढ़ाया नैवेद्य को खाने में कोई दोष नहीं होता, बल्कि प्रसाद बख्शन में सभी पाप भस्म हो जाते हैं। जो भी प्राणी इनमें से किसी एक का पूजन कर लेता है, वे पूर्व जन्म के चक्कर में बच जाता है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों की महिमा ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी से कोई भी नहीं कर सकता। अब इन लिंगों में उत्पन्न उपलिंगों का वर्णन सुनिए। समुद्र तथा पृथ्वी के मिलाप वाले स्थान पर सोमेश्वर जी से उत्पन्न अन्नकेश नामक उपलिंग है, जो मल्लिकार्जुन से प्रकट हुआ। एक उपलिंग रुद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। वे भृगुकक्ष देश में संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला है। नर्मदा नदी के तट पर महाकाल से दुग्ध देश उत्पन्न हुआ। अहंकार से प्रकट हुआ करदम्बेश्वर शिवलिंग बिंदु सरोवर में प्रकट हुआ। ये सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। केदारेश्वर नामक लिंग से भूतेश्वर उपलिंग प्रकट हुआ है। ये जमुना के किनारे स्थित है। इसका दर्शन पूजन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भीम शंकर से उत्पन्न लिंग से भीमाशेवर उपलिंग प्रकट हुआ। ये संध पर्वत पर विद्यमान है। नागेश्वर का उपलिंग भूतेश्वर है। ये मलका सरस्वती के तट पर स्थित है। ये सभी लिंग और उपलिंग पाप नाशक और मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। अनसुईया तथा अत्रि का तप। सूत जी ने मुनियों को बताया कि ब्रह्मा जी की नगरी में एक पर्वत है। ब्रह्मा जी ने वहाँ पर मंद गंध नामक शिवलिंग की स्थापना की। ये लिंग सभी प्राणियों को संपत्ति देने वाला है। इससे पूर्व दिशा में मनुष्यों के मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। कोड़ीहा नाम का शिवलिंग है। पापनाशनी गोदावरी के तट पर पश्चिम दिशा में पशुपति नाम का शिवलिंग है। वहाँ की दक्षिण की ओर लोक कल्याणकारी अत्रीश्वर शिवलिंग है, जो सती अनसुईया को अनंत प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि जी ने अपनी पत्नी अनसुईया के साथ यहाँ पर महान तप किया था। एक बार भारी अकाल पड़ गया। अन्न जल का अभाव हो गया। भूख प्यास से प्राणी मरने लगे। पेड़ सूख कर गिरने लगे। खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा। अनसुईया ने अपने पति अत्रि से कहा, हे प्राणेश्वर, मुझसे अब इन प्राणियों का दुख सहन नहीं हो पा रहा। इनके दुख दूर करने का कोई उपाय करिए। इस पर अत्रि जी ने प्राणायाम द्वारा ब्रह्मांड में वायु को रोककर शिव जी के ध्यान में मगन हो गए। उनके सभी शिष्य भूख प्यास से व्याकुल होकर पलायन कर गए। अब केवल अनसुईया ही उनकी सेवा में लगी रही। अनसुईया जी वहाँ शिव जी के प्रतिमा स्थापित करके नियम पूर्वक उनका पूजन करती रही। मानसोपचार से द्वारा प्रतिदिन पति तथा शिव जी का पूजन करके परिक्रमा करने लगी। अनसुईया की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी अन्य देव ऋषियों के साथ वहां उपस्थित हुए। उसी समय गंगा आदि नदियां भी उनके दर्शनार्थ वहां आई। सभी अनसुईया की प्रशंसा की। फिर भगवान शिव जी अपने संपूर्ण अंशों से वहां उपस्थित रहे। अत्रीश्वर की महिमा। अत्रि मुनि को तप करते करते वर्षों व्यतीत हो गए। समाधि में जागने पर उन्होंने पत्नी से कहा, मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है, कहीं से जल का प्रबंध करो। पति की आज्ञा मिलते ही अनसुईया जी कमंडल हाथ में पकड़कर जल लेने के लिए वन में चली पड़ी। वे इधर उधर जल खोजने लगी। ये देखकर गंगा जी उनके पास आकर बोली, हे देवी, मैं आपके पति भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। मैं आपके दर्शनों के लिए आई हूँ। मैं तुम्हारा हित करना चाहती हूँ। तुम मुझसे वरदान मांग सकती हो। ये सुनकर अनसुईया जी ने दोनों हाथ जोड़कर गंगा जी से बोली, हे देवी, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं तो सर्वप्रथम मेरे इस कमंडल में को जल से परिपूर्ण कर दें। ये सुनकर गंगा जी अनसुईया से बोली, हे कल्याणी, आप पृथ्वी में एक गड्ढा खोदिए। अनसुईया जी ने पृथ्वी में एक गड्ढा खोदा। गंगा उसमें प्रवेश कर गई। उस गड्ढे से गंगा जी की धारा बहने लगी। अनसुईया जी ने विस्मित होकर अपना कमंडल गंगा जल से भर लिया। फिर गंगा जी से बोली, जब तक मेरे पतिदेव अत्रि मुनि आपके दर्शन न कर लें, तब तक आप इस कृपा इस स्थान पर विराजमान रहे। अनसुईया जी ने अपने पति अत्रि मुनियों को गंगा जल
पिलाया। गंगा जल पीकर अत्रि मुनि बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद वे अनसुईया से कहने लगे, गंगा जी के दर्शन हेतु वहाँ पर आए। वहाँ गंगा जी अपनी तरंगों से लहराती हुई दिव्य दर्शन दे रही थी। महर्षि अत्रि ने धन्य धन्य कहकर उनकी स्तुति की। महर्षि अत्रि और अनसुईया ने गंगा जल में स्नान किया। उसी समय गंगा जी की इच्छा पूर्ण हुई और दोनों से जाने की आज्ञा मांगी। ये सुनकर अनसुईया जी ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक कहा, देवी, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। आप इस तपोवन में विराजें। आप यहाँ होकर स्थित होकर रहें। यहाँ से आपका प्रवाह चले। ऋषि अत्रि जी ने प्रार्थना की, हे देवी, हमारे तप में सहायक बनकर यहीं विराजमान रहें। उनकी प्रार्थना सुनकर गंगा जी ने अनसुईया से कहा, यदि आप मुझ पर यही रखना चाहते हो तो मेरी इच्छा पूर्ण करनी पड़ेगी। आप अपने पति देव के लिए एक शिवार्चन किया, उसमें से 1 वर्ष का फल मेरे लिए अर्पण करें। अनसुईया जी ने गंगा जी की इच्छा पूर्ण कर दी। गंगा जी वहाँ पर विराजमान हो गई। तभी भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए। पति पत्नी दोनों विधि पूर्वक नम्रता से उनकी पूजा करी। पूजा अर्चना स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, आप यदि प्रसन्न हैं तो जगदम्बा पार्वती सहित यहाँ पर निवास करने की कृपा करें। इस तपोवन में तो अकाल ग्रस्त है, वर्षा के लिए अनादि की उत्पत्ति होना लगे, वहाँ चराचर समस्त जीव सुखी हो। शिव जी ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहकर अत्रि ईश्वर के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। गंगा जी भी वहाँ पर मंदाकिनी के नाम से रहकर प्रसिद्धि हुई। उस कुंड में गंगा की द्वारा प्रवाहित होने लगी। अत्रि मुनि का आश्रम सदैव लिए हरा भरा हो गया। सभी ऋषि लौट आए, वहाँ पर रहने लगे।